Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and in this video we'll cover the part 3 of IPM 2019 solution. यहाँ पे अब क्या होगा हमारा, अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने किए थे नॉन एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन किए थे, अब हम कौन से करेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नाउ वी हैव सेक्शन 2 दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके अंदर 40 क्वेश्चंस हैं, 40 मिनट्स हैं एंड मार्किंग स्कीम क्या है, +4 -1, मतलब करेक्ट के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1 एंड नॉट अटेम्प्टेड के लिए 0. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. 21 क्या है, if the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice the amount of simple interest of 2 years, then find the rate of interest per annum. ठीक है, दो केसेस है, एक केस है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा केस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है. ऑब्वियसली दोनों का आपका सर्टेन सम है जिस पे बात करें, इसका मतलब दोनों का प्रिंसिपल आपका सेम. ठीक है, इसको फर्स्ट ईयर मान लेते हैं, इसको सेकंड ईयर मान लेते हैं. आई गेस आपको सिंपल इंटरेस्ट में पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बाय डेफिनेशन मीनिंग क्या होता है कि हर साल इंटरेस्ट आपका सेम होगा, कि अगर पहले साल का इंटरेस्ट आई है तो सेकंड ईयर भी आपका इंटरेस्ट आई होगा. तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, यू कैन से 2i. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि if the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice the amount of simple interest on 2 years, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इसका ट्वाइस होना चाहिए, मतलब 4i होना चाहिए. अच्छा, अब ये तो पता होगा सबको कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट आपका हमेशा सेम आता है अगर आपको प्रिंसिपल सेम है. तो अगर फर्स्ट ईयर में यहाँ पे इंटरेस्ट आई आया था तो यहाँ पे भी आया होगा. इसका मतलब ऑब्वियसली सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर में आपका इंटरेस्ट 3i हो जाएगा, उसी केस में आपका 4i आ पाएगा. यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हो गया इंटरेस्ट में, इंक्रीमेंट हो गया इंटरेस्ट में यू कैन से 2i का. तो आपको बस सिंपल चेक करना था कि 2i आई का कितना परसेंटेज है, वो आ जाएगा आपका 2i divided by I into 100, that is equal to 200%. So your answer is A option. ठीक है, करने के और मेथड्स भी हैं, मेरे अकॉर्डिंग सबसे सिंपल मेथड ये था, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते थे. अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो सेम क्वेश्चन में कि आप ऐसे ही लिखोगे, CI लिखोगे, P मानोगे, फिर आप मान लेते फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट X है, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट भी आपका X होगा इन केस ऑफ CI, एंड यहाँ पे आप X मान लो. एंड दूसरे ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R है आपका, तो दूसरे ईयर का इंटरेस्ट विल बी X प्लस R परसेंटेज ऑफ X. दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेकंड ईयर. एंड आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट दिस वैल्यू X प्लस R परसेंटेज ऑफ X should be equal to twice of X plus X, मतलब जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, सो आपका आ जाएगा ये 2x प्लस R by 100x is equal to 4x. ठीक है, सो R by 100x equal to 2x and R equal to 200. So your answer is 200. दोनों से जो इजी मेथड लगे आप दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हो. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. Our next question is question number 22. Okay, the maximum value of n natural number n for which 21 raised to power n divides 50 factorial. तो सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब ये है कि 50 फैक्टोरियल के अंदर 21 कितनी बार आ सकता है. ठीक है, 21 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 into 7 to the power n, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 3 raised to power n into 7 raised to power n. तो आपको बताना है कि 50 फैक्टोरियल में 3 की पावर कितनी बार आएगा या 7 कितनी बार आएगा, और दोनों कंबाइन करके आपका 21 बनता है. तो देख लेते हैं एक बार, 3 और 7 दोनों को काउंट कर लेते हैं. बाद में आपको वैसे शॉर्टकट भी बता दूंगा क्या करना है, पहले प्रॉपर मेथड देख लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर मेथड क्या है, 3 के काउंट करने हैं कि 3 कितनी बार आएगा 50 फैक्टोरियल तक में, 50 फैक्टोरियल. ठीक है, वो कैसे काउंट करते हैं, हम करते हैं 50 को 3 से डिवाइड करते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50 को 3 का नेक्स्ट पावर क्या होती है, 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय 9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 50 डिवाइडेड बाय 27 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. देन नेक्स्ट आप 50 बाय 81 लिखोगे तो सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जीरो बन जाएगी ये वाली वैल्यू. इससे आगे वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर सारे जीरो हो जाएंगे, तो आगे लिखने का फायदा नहीं है कि सारे जीरो हो जाएंगे. तो दिस इज पावर्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स 3 विल अकर.
नंबर ऑफ टाइम्स 3 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स 7 के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इज 49 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड ऑब्वियसली इससे आगे करोगे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 डिवाइडेड बाय 343 करोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा आपका, तो आगे वाले लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 50 डिवाइड बाय 3 होता है आपका 16.66, और यू कैन से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 16 आएगा। यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा आपका 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 5, एंड 50 डिवाइड बाय 27 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 22। इसका मतलब 50 फैक्टोरियल के अंदर आपका 3 तो आपका 22 टाइम्स आता है। 7 कितनी बार आएगा, 7 आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 बाय 7 इज 7, एंड 50 बाय 49 इज, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1, एंड आगे वाले तो ऑब्वियसली जीरो आ रहे हैं तो उनको काउंट करने की जरूरत नहीं, तो दिस इज 8। इसके अंदर 7 कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, 21 बनाना है। 21 कैसे बनता है, 3 और 7 को कंबाइन करके। अब मेरे 7 की वैल्यू 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू भी मेरी 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, योर आंसर विल बी 8। आपको एग्जाम में इतना पूरा करने की जरूरत नहीं थी, आपको सिंपल आपको पता चल जाना चाहिए था देख के कि 3 और 7 में से लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यूज कम आएंगी वो आपका ऑब्वियसली 7 होगा, तो आपको 3 का काउंट करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट 7 का काउंट कर सकते थे, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड। कि आपको बस डायरेक्ट ये करना था, इस क्वेश्चन में आपका 15-20 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, बस ये चीज करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। आई होप कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा साथ साथ आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। रिमाइंडर व्हेन 29 रेज्ड पावर 29 की पावर, पूरे होल की पावर 29 इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। दिस इज 29 टू द पावर 29 टू द पावर 29। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 29 रेज्ड टू पावर 29 into 29। दिस इज 29 रेज्ड टू पावर 841। मतलब क्वेश्चन ये है कि 29 रेज्ड टू पावर 841 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। आई होप रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कैसे करते हैं। हम करते हैं पहले तो, सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है, सॉरी जो एक्सपोनेंट है ये वाला पार्ट, उसका हम 9 से रिमाइंडर निकालते हैं, वो कितना आता है, 2 आता है। सिंपल क्वेश्चन का आपका कन्वर्ट हो गया, 2 रेज्ड टू पावर 841 का 9 से रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, इसमें यहाँ पे आप टोशन थ्योरम भी लगा सकते हो, या टोशन यूलर टोशन थ्योरम होती है, आप वो वाली भी लगा सकते हो। अदरवाइज आप एक एक करके काउंट करना चाहे वो भी कर सकते हो। जैसे आपको, आपका एम क्या होना चाहिए, आपको सोचना है दैट 2 की कोई पावर दैट विल गिव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो 2 की पावर सोचोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 64 होती है, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, एंड 64 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है मेरा 1 आता है, ठीक है। इसका मतलब मेरी ये पावर है 6 से डिवाइड डिविजिबल होगी तो सही हो जाता, बट 841 तो 6 से डिविजिबल नहीं होता, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर 840 into 2 raised to power 1. So 2 raised to power 840 can be written as 2 raised to power 6 divided by f to the power 140, ठीक है, into 2 raised to power 1। 2 raised to power 6 can be written as 64। ये जो आप मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ ना, ये चीज आपको इतनी लिखनी नहीं थी, समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, into 2। तो दिस इज 1, क्योंकि 64 का 9 से रिमाइंडर आता है 1, so 1 raised to power 140 is obviously 1 into 2, so your answer is 1 into 2 equal to, ठीक है। एग्जाम में इतने स्टेप्स करने नहीं थे आपको, मेंटली आपको दिख जाना चाहिए था कि यहाँ तक तो आपका 840 तक तो 6 का मल्टीपल है, तो बाकी सब में तो रिमाइंडर 1 आएगा, एंड आप डायरेक्ट आंसर 2 रेज़्ड टू पावर 1 दैट इज 2 लिख सकते थे, बट मैंने समझाने के पर्पज से इतना लिखा है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है आपका, प्लेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू डिजिट एट द राइट एंड ऑफ 4530 मेक द रिजल्टेंट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6, 7 and 9।
ऑप्शन के थ्रू ही देख लेते हैं कि ऑप्शन के थ्रू ज्यादा इजी है, क्यों दिमाग लगाना हमें कितना। आपका सबसे पहला ऑप्शन ही ट्राई कर लेते हैं, 9 6 लिख देते हैं लास्ट में। ठीक है, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए एंड 2 से होना चाहिए। 2 के लिए लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, वो वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट, समझा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है यहाँ पे, सम आ रहा है 4 + 5 + 3 that is 12, 12 + 6 is 18, 18 + 9 is 27। सम आ रहा है, सम ऑफ डिजिट इज 27। तो इसका मतलब आपका 6 से तो डिविजिबल है क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 7 लास्ट में देख लेंगे। एक बार 9 भी चेक कर लेते हैं। 9 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 27 आपका 9 से डिविजिबल होता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर भी हमारा 9 से डिविजिबल होता है। नेक्स्ट आता है 7। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि हम 3 3 की पेयरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से, ये 3 पेयर करें एंड रिमेनिंग ये 3 बचे। तो आपको ट्राई करना होता है दैट 453 माइनस 453 माइनस 096, क्या ये वैल्यू 7 से डिविजिबल है। अगर है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर ये वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 357। 357 तो हाँ 7 से डिविजिबल होता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर भी डिविजिबल है। किस्मत अच्छी है, पहले ही मिल गया हमें आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले ही आ गया, वही आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। Next is question number 25. In a school, 70% of boys like cricket and 50% like football. If X percentage like both cricket and football, then आपको बोला X की रेंज बतानी कि X की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी एंड X की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखते हैं ऑब्वियसली इन दोनों में से 70 और 50 में से मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों का कंबाइन भी करते हैं तो मैक्सिमम दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा 50 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि फुटबॉल की वैल्यू 50 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी एक्स की, दैट विल बी 50। अगर दोनों का कंबाइन भी करेंगे तो ये वैल्यू 50 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 50। मिनिमम के लिए क्या करते हैं, मिनिमम के लिए हम करते हैं दैट ए यूनियन बी, मतलब आपका यूनियन शुड बी इक्वल टू 100। या आपका यूनियन अगर आपका 100% हो जाए तो आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि आपका क्रिकेट यूनियन फुटबॉल शुड बी इक्वल टू क्रिकेट प्लस फुटबॉल माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल इज 100, क्रिकेट इज 70, फुटबॉल इज 50, दिस इज सी इंटरसेक्शन एफ, जो आपको दोनों का बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल ये सॉल्व करके सी इंटरसेक्शन एफ आएगा आपका 120 माइनस 100 दैट इज 20। इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। एक्स की रेंज क्या आ जाएगी, 20 से लेके 50। योर आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 40 लाइक क्रिकेट, मतलब क्रिकेट आपको गिवन है 40 है। 25 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल है आपके 25 है। हॉकी वाले कितने हैं, हॉकी वाले आपके 20 हैं। एंड बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन इज गिवन 10 एंड फुटबॉल एंड हॉकी का इंटरसेक्शन दैट इज इक्वल टू 5 सॉरी 8। एंड आपको तीनों का इंटरसेक्शन गिवन है, क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी, तीनों का इंटरसेक्शन आपको क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 5। सब कुछ तो गिवन है, निकालना क्या निकालना है आपको। इफ द ऑल इफ ऑल द स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन स्पोर्ट, मतलब आपको ये गिवन है कि सारे स्टूडेंट एक कोई ना कोई एक स्पोर्ट खेलते हैं, मतलब आपको ये भी गिवन है कि सी यूनियन एफ यूनियन एच शुड बी इक्वल टू 65। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, मतलब आपको क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी निकालना है। आई होप आपको दिख ही रहा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सी, नंबर की फॉर्मूला लिखता है ऐसे लिख रहा हूँ, सी यूनियन एफ यूनियन एच
should be equal to C plus F plus H minus C intersection F plus F intersection H plus C intersection H प्लस ब्रैकेट से बाहर हमारा C इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन H वैल्यू पुट कर देते हैं 65 इक्वल टू 40 प्लस 25 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 8 प्लस इस वैल्यू को x मान लेते हैं जो निकाल लिया प्लस x प्लस 5 ठीक है। सो 65 है ये तो कट गया 40 प्लस 25 65 होता है तो यहाँ पे 25 चले जाएगा 25 इक्वल टू 20 और 5 को मैं इस तरफ रखा है और इसको इस तरफ लेते हैं इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस यहाँ से x की वैल्यू की आ गई 7 तो 7 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर हो गई ये वाला। वेन डायग्राम से भी कर सकते थे बट मुझे ये वाला ज्यादा सिंपल लगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्या आप गिवन है x belongs to a to b satisfy the inequality तो एक इनइक्वालिटी गिवन है देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b माइनस a मतलब पहले आपको इनइक्वालिटी सॉल्व ही करनी पड़ेगी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने आई होप आपको पता होगा कि हमेशा सबसे राइट हैंड साइड वाला पार्ट है एक पार्ट को हम जीरो कर देते हैं ठीक है कि मतलब बाकी सारे पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x minus 2 divided by x square plus 3x plus 2 is also greater than equal to 0. So this will convert into minus x square minus 2x minus 5 divided by x square plus 3x plus 2 is greater than equal to 0. माइनस अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थोड़ा सा सही हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू x square plus 2x plus 5 upon x square plus 3x plus that is equal to less than equal to 0। ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। तो आई होप आपको पता होगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम नोडल पॉइंट्स निकालते हैं। नोडल पॉइंट्स मतलब वैल्यूज एट विच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर 0 n और d आर 0 x की वो वैल्यूज। अच्छा ध्यान से देखो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो आपका न्यूमरेटर तो कभी 0 आ ही नहीं सकता। तो डिनोमिनेटर में ट्राई करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा ये दिस इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसका मतलब 0 किस किस पे आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर क्या करते हैं आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं इनको। तो अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो हमारी वैल्यूज आएंगी माइनस 2 एंड माइनस 1। इसने हमारी नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक तो आएगा आपका ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 1 से बड़ी वैल्यू की आ जाएगी लेट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 उस पर ट्राई करते हैं आपका आंसर पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट है ये तो 0 हो गया ये भी 0 आ गया तो आंसर आ रहा है आपका 5/2 मतलब इस रेंज में आपकी वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है और यू कैन से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऑल्टरनेट चलता है तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें लेस देन 0 आएगा एंड इसमें ग्रेटर देन 0 आएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं बट अदरवाइज आपको पैटर्न पता होना चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो लेस देन 0 तो इस रेंज में आ रहा है बट मेरा डिनोमिनेटर तो कभी 0 हो नहीं सकता मतलब दिस पॉइंट वॉन्ट बी इंक्लूडेड इक्वल टू 0 तो इनइक्वालिटी कभी नहीं होगी तो मेरा x का आंसर क्या आएगा that x belongs to minus 2 to 1 where minus 2 to minus 1 where minus 2 and minus 1 are not included क्यों क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पार्ट इसका मतलब दिस इज a एंड दिस इज b। तो आपसे क्या पूछा है b माइनस a की वैल्यू पूछी है b माइनस a क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस और माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। सो b ऑप्शन इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है आपका, इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कैन टेक इज। अच्छा, कभी भी ऐसी आपकी वैल्यूज हैं और आपको रेंज निकालनी है, तो ऑब्वियसली ऐसे हिट एंड ट्राई से तो ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन करना ऐसे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एंड ऑल आ जाती है, आपको समझ नहीं आता क्या करें ना करें। इस वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम एम जी एम इक्वलिटी यूज करते हैं। अब उसको यहाँ पे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, ये कर सकते हैं हम। अच्छा, हम ये तो कह सकते हैं एम जी एम इक्वलिटी से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इनका अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बी आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका बी सी आ जाएगा, एंड ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, सो अगर इन तीनों की इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड ऑल थ्री, तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाफ ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, वो तो 1 गिवन है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं दैट दिस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक पार्ट तो आंसर आ गया, बट आपका मिनिमम वैल्यू भी पूछिए, क्योंकि पूरी रेंज पूछिए, ये तो समझ आ गया हमें सी और डी में से आंसर आना चाहिए। दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए हम ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए में और क्या रिलेशन निकाल, आई गेस आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आया हुआ, दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें आती है ना ये चीजें, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, सो ए बी प्लस बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये तो आपका 1 है, सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अच्छा, ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड था आपका, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं दिस पार्ट जो हमारा आंसर आया है, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस तरफ चले जाएगा डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। इसका मतलब इसकी हमें ये भी रेंज पता चल गई दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, एंड 1 से छोटा है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा ये वाला, कि दो पार्ट में करना है। एक पार्ट तो है हमारा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इक्वालिटी यूज करके अपने आपकी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, एंड दूसरी ये वाली इक्वेशन यूज करके हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है, एंड आपकी पूरी रेंज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी है आपकी लॉग 3x minus 1 divided by 2 minus x to the base 2 is less than। ठीक है, अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करने से पहले हमेशा आपकी हमेशा डोमेन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए इस चीज की। आई गेस आपको पता होगा लॉग a टू द बेस b के अंदर हमारे डोमेन में क्या करते हैं, दैट a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट है, दैट दिस 3x minus 1 upon 2 minus x, this part should always be greater than equal to 0। अब थोड़ी देर पहले हम देखा था इनक्वालिटी में कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे वो वैल्यूज निकालते हैं जिसपे 0 आएगा, डिनोमिनेटर आपका 0 आ रहा था 2 पे, एंड न्यूमरेटर आपका 0 आ रहा था 1 बाय
ठीक है, आपको ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज देखनी है, वो आएंगी आपकी। ट्राई कर लेते हैं, 0 को पुट करके देखते हैं, 0 किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है। 0 पुट करने पे आपका आंसर आ रहा है लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है 0 पुट करने में। तो यहाँ वाले में आपका पॉजिटिव आ रहा होगा, एंड यहाँ वाले में आपका दोबारा से नेगेटिव आ रहा होगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये वाली रेंज। मतलब आपका इससे हमारा आंसर क्या है, दैट x शुड बिलोंग, x शुड बी बिटवीन 1/3 टू 2। ये आया हमारा, यहाँ से आंसर है। ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये वाली इनक्वलिटी सॉल्व करनी है। ये तो हमारा डोमेन का पार्ट था, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब इनक्वलिटी सॉल्व करते हैं। अब इसको फिर साइड में रख के दोनों को जो हमारा आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी ऐसी लॉग का क्वेश्चन आए आपका, एंड यहाँ पे आपका ऐसे ही कुछ दूसरी तरफ नंबर लिखा हो, उससे क्या देखते हैं, हमेशा ट्राई, हमारा एम होता है कि हमारा बेस सेम होना चाहिए। तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आई होप इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, log 2 टू द बेस 2। ठीक है, एंड जब आपके log के बेस सेम होते हैं तो आपके एक्सपोनेंट भी इनक्वलिटी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं that 3x minus 1 upon 2 minus x should be less than 2। ठीक है, अच्छा इस चीज में एक और चीज याद रख लो, लिखवा देता हूँ नोट्स के अंदर। अगर आपका log x to the base a is greater than log y to the base a, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो दैट दिस इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y व्हेन a इज ग्रेटर देन y, एंड दिस इज x लेस देन y। इनक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाती है व्हेन a इज लेस देन y और ग्रेटर देन 0, इस रेंज में। ठीक है, अगर नहीं पता था तो आपको पता चल गया, ये चीज हम यूज करते हैं। आज इस वाले क्वेश्चन तो प्रॉब्लम नहीं आई है, बट अगर आपका बेस आपका छोटा होता तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, 2 1 से छोटा होता तो इनक्वलिटी आपकी रिवर्स हो जाती। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा से 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x minus 1 upon 2 minus x minus 2 is less than 0। तो ये आ जाएगा 3x minus 1 minus 4 plus 2x upon x minus 2 minus x is less than 0। न्यूमरेटर बन गया आपका 5x minus 5, डिनोमिनेटर आपका 2 minus x is less than 0। यहाँ पे आपके नोडल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, नोडल पॉइंट्स आएंगे आपके 1, 1 एंड 2 आएंगे। इनक्वलिटी सॉल्व करते हैं, आपको लेस देन 0 चाहिए, ट्राई कर लेते हैं, 0 को ही ट्राई करके देख लेते हैं। 0 को पुट करने पे आपका आंसर आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, इस केस में आपका नेगेटिव आ रहा है, इस केस में आपका पॉजिटिव आना चाहिए, एंड इस केस में आपका नेगेटिव आ रहा है, आपको नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या है, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन दोनों का। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का, इनका इंटरसेक्शन आएगा हमारा 2 से बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं थी, तो ये वाला पार्ट तो आपका कट गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा आपका 1/3 से लेके 1। ठीक है, सो योर आंसर विल बी x बिलोंग टू 1/3। ठीक है, इंटरसेक्शन तो आई होप आपको देखना आता होगा इस चीज का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ये सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इनक्वलिटी। काफी क्वेश्चन आए थे आपके आईपी में इनक्वलिटी के। सो आपका है लेफ्ट हैंड साइड है आपका 0.7 टू द पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। राइट हैंड साइड को 343 का 0.7 से क्या रिलेशन होता है, उसका क्यूब होता है, इज लेस देन यू कैन से 0.7 का क्यूब। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन ये वाला ट्रिकी है थोड़ा सा, इसमें गलत आने के चांसेस है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, सेम चीज इसमें भी होती है कि अगर आपका a रेस्ट पर x इज ग्रेटर देन a रेस्ट पर y गिवन, मतलब कोई भी एक इनक्वलिटी गिवन है इनके बीच में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्या लिखते हो, दैट
this is x greater than y if a is greater than 1, and this is x less than y if a is between 0 and 1. ठीक है, ये वाला केस आ गया हमारा, इनक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर वो पावर्स को हम इक्वेट करेंगे तो आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन, ठीक है। थोड़ी सी गलती के कारण ना आपके दो ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं आंसर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x minus x plus 1 greater than 0, that is 2x minus 1 into x minus 1 is greater than equal to 0. नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करने पे आपका आएगा हाफ आएगा एंड यहाँ पे 1 आएगा। ग्रेटर देन 0 ट्राई कर लेते हैं, 0 को पुट कर लेते हैं, 0 पुट करने पे आपका आएगा -1 इंटू -1 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस रेंज में तो आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस रेंज में आपका लेस देन 0 आएगा, इस रेंज में आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। आपको कौन सी रेंज चाहिए? ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आ जाएगा -इन्फिनिटी से हाफ यूनियन 1 to infinity. So your required answer is C option. आई होप क्लियर होगा ये वाला।